नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्राइम टेलीकास्ट में। आज की इस वीडियो में हम बातें करेंगे अपने देश की मशहूर परफ्यूम क्वीन मोनिका गोडे के बारे में। यह कहानी मोनिका गोडे की मर्डर मिस्ट्री से जुड़ी हुई है। बाद में जब ये मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हुई और इसके पीछे का जो कारण सामने आया और मर्डर से पहले जो हुआ वह बेहद ही चौंकाने वाला था, जो कि मैं आपको आगे की कहानी में बताऊँगा, जिसे सुनने के बाद आप लोग हैरान रह जाएंगे। मोनिका गोडे मुंबई की रिटायर्ड जज रमेश गोडे की बेटी थी, जो कि पहले एक फ़ोटोग्राफ़र थी मगर बाद में परफ्यूम पर रिसर्च चालू किया और एक कामयाब परफ्यूम क्वीन बन गई। लोग बाग मोनिका को महक की रानी भी कहा करते थे। यह कहानी 2016 की है। जून 2016 में उन्होंने गोवा की राजधानी पणजी के पास सपना वैली सोसाइटी में एक 3 बेडरूम कमरे का फ्लैट लिया। हालांकि उनकी शादी हो चुकी थी मगर अपने पति के साथ विवाद के कारण वह अकेले ही रहती थी। 6 अक्टूबर 2016 की सुबह हमेशा की तरह एक मेड आती है और उनका डोर बेल बजाती है, पर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। मेड फिर से बेल बजाती है, दरवाज़ा भी पीटती है मगर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। मेड घबराकर मुंबई में रहने वाले उनके भाई आनंद को फ़ोन करती है। आनंद मोनिका के नंबर पर कई बार फ़ोन करता है मगर मोनिका फ़ोन रिसीव नहीं करती है। फिर आनंद उसके बगल में रहने वाली पड़ोसन को फ़ोन करता है। पड़ोसन के पास मोनिका की फ्लैट की चाबी थी। कॉल करने के थोड़ी देर बाद ही वो मोनिका की फ्लैट खोलती है और जैसे ही अंदर घुसती है तो उसकी चीख निकल जाती है। वह देखती है कि मोनिका बेड पर सीधी लेटी हुई है। उसके दोनों हाथ पीछे बेड से बंधे हुए हैं और कमर से निचले भाग पर कोई कपड़ा नहीं है। वो फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करती है। थोड़ी देर बाद गोवा पुलिस वहां पहुंच जाती है और मोनिका की नब्ज़ टटोलती है तो पता चलता है कि वह मर चुकी है। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पूरे कमरे की तलाशी लेती है। हैरत की बात ये थी कि उस पूरे कमरे में कहीं से भी कोई फोर्सफुली एंट्री के सबूत नहीं मिले थे। कमरे में अंडे के छिलके पड़े हुए थे। फ्रिज का दरवाज़ा खुला हुआ था। उसके बाद पुलिस मोनिका की पर्स चेक करती है मगर पर्स में कुछ डेबिट कार्ड के बिल्स के अलावा कुछ खास नहीं मिलता। अब पुलिस सोचती है कि सीसीटीवी खंगाला जाए जिससे कोई सबूत मिल जाए, पर पता चलता है कि उस सोसाइटी में कोई सीसीटीवी कैमरा ही नहीं है। फिर पुलिस सपना राज वैली के लोगों से पूछताछ करती है कि किसी ने कोई संदिग्ध को आते जाते देखा है, मगर यहाँ भी पुलिस को कोई मदद नहीं मिलती। उसके बाद पुलिस चोरी की एंगल की भी जांच करती है मगर मोनिका के कमरे से कोई भी चीज़ गायब नहीं थी जिससे कि यह साबित हो सके कि यह मर्डर चोरी के मकसद से की गई है। अब पुलिस सोचती है क्योंकि इस फ्लैट में कोई ज़बरदस्ती नहीं आया और सबसे पहला शक जाता है मोनिका के पति भरत राम मर्थम पे, जो कि खुद तमिलनाडु के एक मशहूर फोटोग्राफ़र हैं। पुलिस उनसे पूछताछ करती है मगर पूछताछ में ऐसा कुछ भी नहीं आता है जिससे उन पर शक किया जाए। इधर जैसे ही मोनिका की मर्डर की खबर बाहर आती है तो पूरे गोवा में हड़कंप मच जाता है। पूरे देश की मीडिया इस खबर के पीछे लग जाती है। पब्लिक यह जानना चाहती है कि आखिर ये हत्या किसने की। इसी बीच मोनिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है जिससे पता चलता है कि मोनिका की हत्या दम घोट कर की गई है और मौत से पहले मोनिका के साथ बलात्कार भी हुआ है। उसके बाद पुलिस इस बात की पड़ताल करती है कि मोनिका का मर्डर कहीं आपसी रंजिश के कारण तो नहीं हुआ, लेकिन पता चलता है कि मोनिका का सभी के साथ फ्रेंडली संबंध थे। वो हर एंगल से इस केस पर जांच कर रही थी मगर कहीं से कोई क्लू नहीं मिल रहा था। अचानक एक पुलिस वाले का माथा ठनका और उसे याद आता है कि कमरे की तलाशी के दौरान कुछ डेबिट कार्ड के बिल्स मिले थे, मगर पूरी तलाशी के दौरान उन्हें कोई भी डेबिट कार्ड नहीं मिला था। उसके बाद गोवा पुलिस उस कार्ड को लेकर बैंक पहुंचती है और उस कार्ड के ट्रांजैक्शन के बारे में डिटेल मांगती है तो पता चलता है कि 6 अक्टूबर को सुबह 6 बजे ही पोरवलम के एक एटीएम में इस कार्ड का इस्तेमाल किया गया है, जो सपना राज वैली से महज 4 से 5 किलोमीटर दूर है। उसके बाद पुलिस बैंक से इस कार्ड पर नज़र रखने के लिए कहती है और पोरवलम के उस एटीएम की सीसीटीवी खंगालती है तो जिसने उस कार्ड से पैसे निकाले थे उसकी तस्वीर एटीएम के सीसीटीवी में कैद हो जाती है। उस तस्वीर को लेकर पुलिस सपना राज वैली पहुंचती है और जैसे ही वहां के लोगों को तस्वीर दिखाई जाती है वहां के लोग उसको पहचान जाते हैं। उसका नाम राजकुमार है और वो यहाँ का पुराना सिक्योरिटी गार्ड था
मगर चोरी के इल्ज़ाम में उसे 2 महीने पहले ही यहाँ से निकाल दिया गया था। गोवा पुलिस के लिए यह बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि पुलिस के सामने एक नाम और एक चेहरा था। गोवा पुलिस अब राजकुमार की कुंडली खंगालती है तो पता चला कि 21 साल का राजकुमार पंजाब के भटिंडा का रहने वाला है। पुलिस को राजकुमार की सारी जानकारी तो मिल गई, मगर उनके लिए एक चैलेंज ये था कि राजकुमार को गिरफ्तार कैसे किया जाए। तो उसके लिए गोवा पुलिस अब डेबिट कार्ड के अगले ट्रांजैक्शन का इंतजार करने लगती है। उसके बाद कुछ दिन और बीत गए और अचानक से पुलिस को पता चलता है कि अभी अभी उस डेबिट कार्ड से बेंगलोर के एक ATM से कुछ पैसे निकाले गए हैं। गोवा पुलिस तुरंत हरकत में आती है और तुरंत बेंगलोर पुलिस से संपर्क करती है। बेंगलोर पुलिस उस ATM के फुटेज चेक करती है जिससे राजकुमार ने पैसे निकाले थे। उस ATM के फुटेज में भी राजकुमार का चेहरा साफ नजर आ रहा था। बेंगलोर पुलिस राजकुमार का फोटो लेकर उस ATM के आसपास के लॉज और होटलों को खंगालती है। कुछ होटलों में सर्च करने के बाद एक होटल से यह पता चलता है कि राजकुमार यहीं रुका हुआ है। बेंगलोर पुलिस राजकुमार को होटल से पकड़ लेती है और इसके बाद गोवा पुलिस से कांटेक्ट करती है। गोवा पुलिस राजकुमार को कोर्ट से परमिशन लेकर गोवा पहुंचती है। पुलिस राजकुमार से मोनिका गोडे की हत्या के बारे में पूछती है। पहले तो राजकुमार कुछ भी जानने से इनकार करता है, पर पुलिस की सख्ती से वो टूट जाता है और मोनिका गोडे की हत्या की बात कबूल कर लेता है। जब पुलिस उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तब वो अपनी सारी कहानी सुनाता है और कहानी कुछ इस तरह से है। कहानी आज से करीब 4 महीने पहले शुरू होती है, यानी कि जून 2016 से। 39 साल की मोनिका गोडे अपने परफ्यूम के बिजनेस के सिलसिले में गोवा शिफ्ट होने के बारे में सोचती है। 7 जून 2016 को मोनिका पणजी के पास सामगोल्डा में एक सपना राज वैली नाम की सोसाइटी में पहुंचती है। सोसाइटी के गेट पर मोनिका को गार्ड राजकुमार मिलता है। राजकुमार मोनिका को फ्लैट दिखाता है और फ्लैट देखकर मोनिका वापस चली जाती है। मगर हुआ ये कि फ्लैट दिखाने के दौरान राजकुमार का दिल मोनिका पर आ जाता है और उस पर वह बुरी तरह से फिदा हो जाता है। फिर 4-5 दिन बाद एक गाड़ी सपना राज वैली के गेट पर आकर रुकती है। राजकुमार गेट ओपन करता है तो मोनिका उसको बताती है कि वो फ्लैट उसने ले लिया है। राजकुमार यह सोचकर मन ही मन खुश हो जाता है और मोनिका को फ्लैट तक पहुंचाता है। इन बीते हुए 4-5 दिनों में राजकुमार लगातार मोनिका के बारे में ही सोच रहा था और उसके दिलो दिमाग पर केवल मोनिका ही छाई हुई थी। उसके बाद राजकुमार मोनिका को और देखने का बहाना ढूंढ रहा होता है। क्योंकि वह एक सिक्योरिटी गार्ड था तो उसे ज़्यादा मौका नहीं मिल रहा था। फिर उसने अपने मैनेजमेंट से बात की और कहा कि वो ड्यूटी के बाद सोसाइटी के लोगों की गाड़ी की सफाई और उसकी धुलाई करेगा। मगर इसी गाड़ी की सफाई के कारण राजकुमार की नौकरी चली जाती है। हुआ यूँ कि एक दिन मोनिका का एक छाता मोनिका की गाड़ी से चोरी हो जाती है। मोनिका राजकुमार से पूछती है, मगर राजकुमार मना कर देता है। मोनिका इसकी शिकायत मैनेजमेंट से करती है और मैनेजमेंट वाले इस बात को सीरियसली लेते हैं। इसके बाद गार्ड रूम को चेक किया जाता है और मोनिका का छाता राजकुमार के कमरे से बरामद हो जाता है। राजकुमार को चोरी के इल्ज़ाम में नौकरी से निकाल दिया जाता है, क्योंकि राजकुमार मोनिका पर बुरी तरह से फिदा था और उसी ने उसे नौकरी से निकलवा दिया था। इसलिए राजकुमार मोनिका पर बहुत गुस्सा था। फिर भी उसने 2 बार मोनिका पर केस वापस लेने का दबाव बनाया, पर मोनिका नहीं मानी। इस दौरान राजकुमार छोटी मोटी नौकरी मुंबई जाकर करता रहा, मगर उसका दिल कोई भी काम में नहीं लगता है और वह 2 अक्टूबर 2016 को वापस गोवा पहुंचता है। वो इस बार गोवा कुछ ठान कर आया था। उसके मन में मोनिका के प्रति एक नफरत थी। अगले दिन वो सपना राज वैली पहुंचता है और चुपके से सीधे मोनिका गोडे के फ्लैट के पास पहुंच जाता है। पर वह देखता है कि मोनिका की कार पार्किंग में नहीं है और मोनिका फ्लैट में नहीं है। अब वो वहां से जाने के बावजूद वो वहीं रुककर मोनिका का इंतजार करने का फैसला करता है, क्योंकि वो पहले वहीं पर सिक्योरिटी गार्ड था तो वहाँ के सारे रास्ते उसे पता थे। वो छुपकर फ्लैट के छत पर आ जाता है और मोनिका का आने का इंतजार करने लगता है। 3 और 4 अक्टूबर को लगभग 2 दिन उसने छत पर ही बिताए। बीच बीच में नीचे आकर वो मोनिका की कार चेक करता रहा, मगर मोनिका लगभग 2 दिनों तक फ्लैट में नहीं आई। वो 2 दिन तक भूखे प्यासे मोनिका का इंतजार करता रहा। उसे किसी भी तरह मोनिका से बदला लेना था। 5 अक्टूबर को मोनिका फ्लैट में वापस आती है।
राजकुमार नीचे आकर देखता है कि मोनिका की कार पार्किंग में खड़ी है। तब वो वापस छत पर चला जाता है और शाम होने का इंतज़ार करने लगता है। उसके बाद शाम को करीब 7 बजे वह नीचे आता है और मोनिका के फ्लैट का बेल बजाता है। मोनिका अंदर से पूछती है कि कौन है, तो वो अपने आप को सिक्योरिटी सुपरवाइज़र बताता है। उसके बाद मोनिका दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही मोनिका दरवाज़ा खोलती है, वो मोनिका को ज़ोर से धक्का देता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। मोनिका घबराकर चिल्लाना चाहती है तो राजकुमार अपने हाथ से मोनिका का मुंह बंद कर देता है और चाकू दिखाकर उसे अपने काबू में कर लेता है। कब्जे में लेने के बाद वो मोनिका को उसके बेडरूम में ले जाता है और उससे पैसे की मांग करता है। मोनिका बहुत डर जाती है और कहती है कि पर्स में जितने भी पैसे हैं वो सब ले लो। उसके बाद राजकुमार पर्स खंगालता है तो उसमें केवल 5,000 रुपये निकलते हैं, मगर राजकुमार का इतने से मन नहीं भरता है। वो और पैसों की मांग करता है। मोनिका बोलती है कि अभी मेरे पास इतने ही पैसे हैं, अगर लेना है तो मेरा ATM कार्ड ले लो, और मोनिका ATM कार्ड का पिन भी उसे बतला देती है। इतना सब होने के बाद मोनिका को लगा कि अब राजकुमार चला जाएगा, मगर राजकुमार के इरादे कुछ और थे। वो मोनिका के हाथ पैर बांध देता है और उसके मुंह में कपड़ा ठूस देता है और फिर वो किचन में जाता है। वहाँ वह आराम से फ्रिज से अंडे, चॉकलेट आदि खाकर अपना पेट भरता है। वह पूरे इत्मीनान में था कि यहाँ पर कोई आने वाला नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि मोनिका वहाँ पर अकेले रहती है। जब उसका पेट भर गया तो वह मोनिका के पास पहुंचता है और वह मोनिका से मोबाइल फ़ोन मांगता है और मोनिका के मोबाइल फ़ोन से कुछ फ़ोन वीडियो खुद देखा और ज़बरदस्ती मोनिका को भी दिखाता है। फिर उसने मोनिका के दोनों पैर खोला, नीचे के कपड़े उतारे और वो किया जिसका उससे पहले दिन से ही इंतज़ार था। उसने मोनिका गोडे से बलात्कार किया। वो लगभग 7 घंटे तक मोनिका के फ्लैट में उसके साथ उसके जिस्म से खेलता रहा। चूँकि राजकुमार यह जानता था कि मोनिका उसे पहचानती है और वो उसे जिंदा छोड़ देगा तो पुलिस उसे अवश्य पकड़ लेगी, इसलिए उसने बेड पर रखे तकिए से मोनिका गोडे का मुंह तब तक दबाए रखा जब तक कि वह मर नहीं गई। मोनिका को मारने के बाद भी उसे कोई जल्दीबाजी नहीं थी। उसने वहीं बाथरूम में जाकर पहले दाढ़ी शेव की, फिर नहाया और इत्मीनान से सुबह 4 बजे का इंतज़ार करता रहा। सुबह 4 बजे वो मोनिका के फ्लैट से चुपके से बाहर निकल गया। फिर सुबह 6 बजे ATM में पैसा निकालने के बाद वो बेंगलुरु चला गया। सारे पुलिस वाले उसकी यह कहानी सुन दंग रह गए। उसके बाद गोवा पुलिस राजकुमार के खिलाफ IPC की धारा 302 यानी मर्डर, 376 यानी रेप, 392 यानी राबड़ी की चार्ज को लगाकर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करती है। कुल मिलाकर एक तरफा चाहत और नफरत ने एक कामयाब परफ्यूम एक्सपर्ट की जान ले ली। इस कहानी में चाहत थी, नफरत थी और एक सनक थी जो कि बदला लेने के लिए दिल में नफरत पाले रखा। तो ये थी मोनिका गोडे मर्डर मिस्ट्री की कहानी। नमस्कार।